स्वागत आप सबका आयरलैंड टूर ऑफ यूई के अंदर। ये दूसरा T20 आई है जो खेला जाएगा शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 9:30 बजे। तो पहले T20 के अंदर हमने बहुत बड़ा उलटफेर देखा जहां पर अफगानिस्तान के पास इतने बढ़िया क्रिकेटर्स थे, इनकी टीम हार जाती है। हुआ क्या था? तो सबसे पहले उस मैच की समरी की बात करते हैं। पहले अफगानिस्तान टॉस जीतती है, गेंदबाजी का फैसला करती है। जवाब के अंदर आयरलैंड 150 का टारगेट देती है 6 विकेट के नुकसान पे। और भाई साहब क्या पारी थी वहां पे हैरी ट्रैक्टर की। नवीन लॉक को लास्ट ओवर्स के अंदर आड़ा तिरछा ले लिया था, भिड़ गए तो भाई साहब अकेले ही। 56 रन की पारी आई 34 गेंदों में मात्र। स्टर्लिंग ने 25 किया, बिलब्राइनी ने 22 और गर्थ डेलानी ने 16 बनाए। राशिद खान का कमबैक याद रखा गया। क्या स्पेल रहा उनका। 4 ओवर के अंदर मात्र 19 रन खर्च किया और 3 विकेटें निकाली। खरोटे ने 2 विकेट निकाला 16 रन देके। इनका भी बहुत अच्छा डेब्यू रहा और ये आपको आने वाले कुछ सालों में और क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे अफगानिस्तान के लिए। उमरजे को 1 विकेट मिला। अफगानिस्तान से इनके विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद इशक सिर्फ एक प्लेयर चमका, 32 रन की पारी खेला। नबीन ने 25 किए, अहमद जई ने 16 अपने डेब्यू के दिन, नवीन ने 15 बनाए। बेन वाइट जो लेग स्पिनर है 4 विकेट निकालता है। जॉश रिटिल ने 3 विकेट निकाला मात्र 18 रन खर्च करके। बैरी मकार्थी को 2 विकेट मिला और मकार्दिर को 1 सफलता मिली। आयरलैंड पहले T20 के अंदर 38 रन से जीत दर्ज करती है और इस 3 मैच की सीरीज को 1-0 से लीड कर रही है। तो मस्ट विन गेम है, ये होम सीरीज है अफगानिस्तान के लिए। अब दूसरा T20 अफगानिस्तान हार जाती है तो ये इनके लिए एक शर्मनाक बात होगी। बट आप जानते हैं अफगानिस्तान एक बहुत बेहतर टीम है। पिछले 2-3 साल में हम देखते हैं सबसे बढ़िया कोई जो टीम डेवलप करी क्रिकेट के अंदर वो अफगानिस्तान है। तो लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पिच के बारे में। कंडीशंस यहाँ पर कैसी है। पिछले गेम में हमने देखा जो स्पिनर्स से बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उनकी बॉल ग्रिप कर रही थी पिच के अंदर और बहुत डिफिकल्ट था स्पिनर्स को अटैक करना। फिर यहाँ पे स्टैट्स है जैसे हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म। एट लास्ट कुछ प्यारे मैचअप्स है, बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था राशिद खान का आप मैचअप देखिए अगेंस्ट द पर्टिकुलर बैटर्स ऑफ आयरलैंड, गजब के मैचअप थे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कैप्टनसी ऑप्शन कौन बेहतर है। क्या आपको यहाँ पे राशिद खान को कैप्टन करना चाहिए या उमर जाई को या मोहम्मद नबी को। जो आपके सारे सवाल है ना उनको यहाँ पे मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो शारजाह के अंदर ये मैच है जहां पर अभी हाल ही के अंदर 16 तारीख को मैच हुआ और आज मैच हो रहा है। अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड का मैच था। अभी पूरी मैच समरी आपको मैंने बताई। उसमें जो टीम थी आयरलैंड की पहले बैटिंग करके 150 बनाती है, अफगानिस्तान 111 पे सिमट जाती है। फिर इससे पहले जो IL T20 हुई थी उनके मैचेस में गल्फ टाइटंस वर्सेस शारजाह के मैचेस हुए थे वॉरियर्स के। 138 बना 6 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम इसको चेस कर जाती है 16 ओवर के अंदर। फिर इससे पहले एक और मैच हुआ 121 बना। ये मैच शॉर्ट हुआ था 18 ओवर का और फिर जो टीम चेस करने आती है उसको मात्र 13 ओवर में चेस कर जाती है। 75 पे टीम ऑल आउट हुई, चेस हो गया। 104 बना, टीम चेस कर गई इसको। 174 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। तो जो अफगानिस्तान इस मैदान पे 20 मैचेस जीती पिछले 28 मुकाबलों के अंदर, बहुत अच्छा विनिंग परसेंटेज रहा है। आयरलैंड भी यहाँ पे 3 में से 2 मैचेस जीती है। बैटिंग फर्स्ट 2 मैचेस जीते गए। पिछले मैं 6 मुकाबलों की बात करता हूँ और लास्ट गेम के अंदर ड्यू फैक्टर आया था। पहली पारी के अंदर ये ड्यू फैक्टर देखने को मिल गया था। तो आपको ध्यान रखना है मेरे लिहाज से चेसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि ड्यू फैक्टर आ रही है सेकंड इनिंग्स में। अफगानिस्तान होम ग्राउंड और प्रति ओवर यहाँ पे 7 के आसपास रन बनते हैं। जो पिछला मैच हुआ था पहला T20, उस मैच में 7 विकेट पेसर ने निकाले और 9 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। ओवरऑल विकेट कॉलम क्या कह रहा है, पिछले 6 मैचेस में पेसर्स ने 44 विकेट निकाले हैं। पहली पारी में 26, दूसरी पारी के अंदर 18। राइट आर्म पेसर 19, लेफ्ट आर्म पेसर का 25 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं, 27 विकेट निकाला है। पहली पारी में 20, दूसरी पारी के अंदर 7। ऑफ स्पिनर्स का 6, लेग स्पिनर्स का 13, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 8 विकेट है। तो रिसेंटली यहाँ पर हमने 3 मैच की ODI सीरीज देखी, फिर हम T20 मैच देख रहे हैं। तो ये जो शारजाह का वेन्यू है ना, यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेली गई है 2024 के अंदर। ठीक है, कुछ 8-9 मैचेस तो यहाँ पर IL T20 के हुए। उसके बाद हमने 3 मैचेस यहाँ पे ODI सीरीज में देखा। एक T20 मैच हो गया अभी पहला। तो ये जो वेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा यूज्ड हुआ है, इस वजह से स्पिनर्स को ज़्यादा ग्रिप देखने को मिल रही है, परचेस देखने को मिल रही है। ये पिछले मैच की पिच की फोटो है। जोनाथन ट्रॉट पिच को देख रहे थे और डायमेंशन यहाँ पे 63, 71, सामने 76 होता है, तो ठीक ठाक डायमेंशन है। ये पिच को आप करीब से देखते हैं
तो ऐसी दिखती है। आपको थोड़ा सा इसके अंदर रफनेस देखने को मिलेगी। पिच पे शाइन भी था, सीरीज लीगों में रन्स बन सकते थे। जिस तरह से हैरी टेक्टर खेला था वही एक प्लेयर इस पिच पे सबसे कंफर्टेबल लगा। तो जो प्लेयर बॉल को अच्छे से टाइम करने को देखता है उससे रन्स बनते हैं यहाँ। और शारजा में आपको हमेशा बाउंस कम देखने को मिलता है कंपेयर टू दुबई या शेख जायद अबू धाबी। और जो स्पिनर्स विकेट को टारगेट करता है ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टेडियम का व्यू है। तो कैसी लगी पिच रिपोर्ट आप मुझे बताइए कमेंट करके। कौन जीत रहा है इस गेम में, अफगानिस्तान या आयरलैंड? आई विल बैक अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश में। दोनों टीम्स ने आपस में 26 मैच खेले हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। T20 आई कहेंगे, इंटरनेशनल भी आता है उसमें आई लगाना जरूरी है। तो 16 मैचेस अफगानिस्तान जीती है, 8 मैच आयरलैंड, 2 मैचेस नॉर्थ लड़ गए। बट रिसेंटली मैं पिछले 6 मैचेस की बात करता हूँ तो 6 में से आई थिंक 4 मैचेस आयरलैंड जीती है T20 फॉर्मेट के अंदर। तो ये सरप्राइजिंग डेटा है मेरे पास। गुरबाज इब्राहिम ज़ादरान ओपन करते हैं, शादी कतल, अजमतुल्ला अहमद जई, नबी मोहम्मद इशाक, एजाज अहमद जई। फिर आपको यहाँ पे खान साहब, खरोटे, फारूकी और नवीन यहाँ पे दिख जाते हैं। आयरलैंड पॉल शिलिंग, बिल ब्राइन ही ओपन करते हैं, लॉकन टर्कर, हैरी टेक्टर 1-2 डाउन आ जाते हैं। फिर कर्टस कैम्फर, डॉकरेल, गर्थ डिलानी, मार्क कादिर, बैरी मकार्थी, जॉश लिटिल, बेन वाइट। प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे। ये जो स्टैट्स है यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, हेड टू हेड, वेन्यू, फॉर्म। ये 3 सेक्शन में से आपको ये देखना है कि कितने सेक्शंस के अंदर एक प्लेयर पास आउट हो रहा है। जैसे कि हाँ भाई हेड टू हेड में अच्छे नंबर्स है, वेन्यू पे इसने अच्छा खेला, इसका फॉर्म भी अच्छा है, तब आपको उस प्लेयर को टीम में रखना है। जब आपको नंबर थोड़े खराब दिखे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो गुरबाजा 9 मैचेस खेला है टूडे के अंदर, 213 रन है, 143 का स्ट्राइक रेट है, 4 कैचेस भाई ने पकड़े हैं। और बैटिंग फर्स्ट 35, 26, 1, 53, 24, 4, चेस पे 28, 42-0। कीपिंग नहीं करी लास्ट गेम में, वो मोहम्मद इशक ने करी थी। मैदान पे 18 मैच, 450 रन है, 6 कैच, एक स्टंपिंग है। फॉर्म 0, 51, 121, 70, 13, 13, 48। तो गुरबाज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन दिस टीम। जिस तरह का इसका अंदाज है, पिछले गेम में डक पे जरूर आउट हुआ मार्क कादिर के पहली ओवर में। सैदी कतल 1 मैच में 1 रन है चेस करते हुए। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 12 रन है, पोटेंशियल बहुत है। लास्ट गेम में बहुत गलत तरीके से आउट हुआ, जॉश लिटिल की बॉल पे कवर्स पे आउट हो गया था। तो क्या ही कहने भाई ये। इब्राहिम ज़ादरान 6 मैचेस में 102 रन है, एटवुड में 142 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 29, नाबाद 17, 36, 1, 8। और वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 253 रन है। इनके पास टाइम भरपूर होता है। जैसी पारी खेली थी हैरी टेक्टर ने, इसी तरह से इब्राहिम ज़ादरान भी खेल सकते हैं, क्योंकि सेम उसी तरह का अंदाज है जैसा हैरी टेक्टर का होता है। समय लेते हैं, स्टार्टिंग में टेक्टर भी आते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्टिंग के 10-15 बॉल में टेक्टर। फिर बाद में जैसे पेस बॉलिंग चालू हो गई, ठीक है, तो फिर उस बंदे ने अपने गैर्स बदले। इब्राहिम ज़ादरान में भी वो क्षमता है। उमर जाए 6 मैचेस में 41 रन, 2 विकेट है। लास्ट गेम में 3 ओवर का स्पेल प्लस 2 डाउन बैटिंग कर रहा है, 1 डाउन या 2 डाउन आ जाता है, तो बहुत वैल्यू देके जा सकता है। आपको ट्राई करना है इसको फिर से एज कैप्टन वाइस कैप्टन। वेन्यू के ऊपर 12 मैच 89 रन, 8 विकेट हैं। जितना मैंने देखा लास्ट गेम में पेसर्स के अगेंस्ट बोथ द टीम्स कंफर्टेबल थी। जॉश लिटिल एक एक्सेप्शन था। मोहम्मद इशाक 32 कैच ने चेस करते हुए, वेन्यू के ऊपर भी 32, एक भी कैच नहीं पकड़ा लास्ट गेम में। ठीक ठाक बैटिंग करी थी भाई ने और इंटेंट अच्छा था इसका। मोहम्मद नबी 24 मैच, 450 रन, 250, 19 विकेट है, 3 से 4 और बॉलिंग। फिर आपको बैटिंग करता हुआ दिख रहा है, तो भाई क्यों इस बंदे को ड्रॉप करना। रिसेंटली 5 निकाला था इसी वेन्यू पे 30 ओडीआई के अंदर। एजाज अहमद जई 16 रन किया इसने 17 गेंदों में। मेरे को कुछ खास इंपैक्टफुल पारी नहीं दिखी, बॉलिंग भी नहीं करी ना, बात हुआ है। खरोटे 1 मैच में 2 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर भी 2 विकेट है, शानदार डेब्यू रहा भाई साहब। 2 ओवर के 2 विकेट निकाला, 4 ओवर मतलब होता है 24 बॉल में मात्र 16 रन खर्च करे थे उस बंदे ने। इसका भविष्य भाई साहब बड़ा ही उज्ज्वल है खरोटे का। करामाती 19 मैचों में 40 विकेट है एटवुड में, ये अलग ही बॉलर है भाई साहब। वेन्यू के ऊपर 26 मैच में 37 विकेट हैं, ये खान साहब है। नवीन 7 मैच में 10, वेन्यू के ऊपर 18 मैच में 15 विकेट हैं। अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन लास्ट गेम में भाई ऐसा सूता हैरी टेक्टर ने कि अफगानिस्तान बैकफुट पे चली गई पूरी। फारूकी बहुत बेहतर बॉलर है, दोनों लास्ट गेम में विकेटलेस गए, दोनों पेसर्स। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, 2 प्रॉपर डेथ और खेल रहे हो जो डेथ में बॉलिंग कर रहे हो दोनों।
मोस्टली दोनों डेथ में डालते हैं, नई गेंद से तो फारूकी डालता ही है, नवीन भी एक और डाल लेता है, तो ये एक्सपेक्ट था इनसे 1 या 2 विकेट। मुझे 12 मैचेस में 18 खेलते तो भाई शॉर्ट टीम में रखना है इस बंदे को, स्पिनर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है शारजाह में। फरीद मलिक हिट द डेक बॉलर है, यहाँ पे इतना बाउंस होता नहीं है, तो लो बाउंस से इसको विकेट मिलेंगे तो भी, अगर बॉल नीचे रह गई तो। फारूकी पहला, तीसरा 19वां, अमरजई का दूसरा, 5वां, 16वां, नवीन का चौथा, 6वां, 18वां, 20वां, राशिद का 7वां, 11वां, 15वां, 17वां, नबी का 9वां, 13वां था, और खरोटे का था 8वां, 12वां, 14वां। तो नबी ने 2 ओवर किसके डाले थे आके? 2 डाले थे फारूकी के और उमरजाई के। ठीक है, अब देखते हैं आयरलैंड के बैटर्स को। बिलब्राइनी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया इसने, कुछ 22 किया था आई थिंक 14 बॉलों में। इसका इंटेंट क्लियर था, सीधा बॉल हिट द बॉल फॉर्मूला रहा, और एग्रेसिव ब्रांड ऑफ खेली थी इसने क्रिकेट। 14 मैच 290 रन है, एट में 21 की औसत है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 43 रन से 21 और 22 किया हुआ है। पॉल शेरिंग का 23 मैच में 639 रन से 28 की औसत है, 150 का स्ट्राइक रेट है, और लास्ट गेम में भी अच्छा दिखा था, बट राशिद खान आते हैं, और जब ये अपने गैर बदलने की कोशिश कर रहा था तब वहाँ पे इनको चलता कर दिया। 11 मैच 145 रन, इसलिए राशिद खान इज द वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट बॉलर इन द मिडल फेस। वो गैर बदलने नहीं देता आपको आसानी से, वो टीम को बैकफुट पे ही ढकेल देता है पूरा। फिर आपको दूसरे एंड से रन बनाने पड़ते हैं, डबल रिस्क लेना पड़ जाता है दूसरे एंड से, और दूसरे एंड से और अच्छा बॉलर आ गया राशिद खान जैसा ही, थोड़ा उससे मिलता जुलता, तो भाई वो कहते हैं ना, हम तो डूबे, पूरी टीम भी डूब जाती है फिर सामने वाली। एक बैटर नहीं, सारे बैटर्स निकल जाते हैं टक। 13 मैच 199 रन है, लास्ट गेम में 4 पे आउट हो गया। क्या ही कहने भाई के, वैसे तो बहुत अच्छा क्रिकेटर है ये भी, ट्राई करना इसको कुछ टीम्स में। हैरी टेक्टर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जो इसका फॉर्म है, ओडीआई सीरीज़ में शतक बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे अर्शतक बनाता है ये, इसका भाई साहब ब्राइट फ्यूचर है बड़ा। 2 मैचेस में 64 रन से बीपीएल भी खेला था इसने। कर्टिस कैम्फर लास्ट गेम में बॉलिंग आई नहीं, रोल थोड़ा सा घटता हुआ दिखा मेरे को। 5 मैच में 15 रन और 2 विकेट्स है भाई के वेन्यू के ऊपर। 2 मैचेस में 4 रन 2 विकेट है, बट बात वही है ना, सामने मिडिल फेस में राशिद बॉलिंग करने आता है, इट्स नॉट इजी टू अटैक हिम। नील रॉक का 1 मैच में 1 रन है एटीट्यूड के अंदर, जो आया था बैटिंग फर्स्ट में। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस के अंदर भाई के 6 रन है। गर्थ डिलानी एक बहुत अच्छा आपके लिए पंथ पिक हो सकता है, कारण बड़े सिंपल है, बैटिंग करी इसने, ठीक है, 16 रन बनाए, इसको 15-20 बॉल मिली। उसके बाद बात आती पूरे 4 ओवर डाला है, इसके पास ना, वो कहते हैं कि मैच को कंट्रोल करने की क्षमता है गर्थ डिलानी के पास, ये कंट्रोल कर सकता है पूरे गेम को आके। मार्क कादिर का 6 मैच में 8 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 1 विकेट, बहुत अच्छा क्रिकेटर है ये। बैरी मकार्थी इज वन ऑफ द माई फेवरेट बॉलर्स में से आता है, बैटिंग करा लो इससे, बॉलिंग करा लो, फील्डिंग भी कड़क करता है। 8 मैच में 11 विकेट है, एटीट्यूड के अंदर 70 पॉइंट दिया लास्ट गेम में इसने फैंटेसी के अंदर, और पिछले गेम में 2 विकेट निकाला था बॉल सेकंड करते हुए। बेन वाइट 4 विकेट, मैच विनर था लास्ट गेम में जिस तरह से इसने बॉलिंग करी। फॉर्म अच्छा रहा था इसका डोमेस्टिकली, 4-2-1-2-3-2-2-2-1-2, बड़ी मेहनत करके आया था रिसेंटली, और मैंने कंसिडर नहीं किया था अपने प्लान्स में, बट इस गेम में मैं जरूर करूँगा जिस तरह से लास्ट गेम में बॉलिंग करी है। लिडल का 15 मैच में 16 विकेट, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 6 विकेट। यहाँ पर आयल T20 में भी इसने एक बहुत बेहतरीन स्पेल डाला था। मैथ फॉस्टर नहीं खेलेंगे, डॉकरेल भी मुश्किल लग रहा है मेरे को। 22 मैच 256 रन से 138। लास्ट गेम में डॉकरेल को छोड़ के टीम ने खिलाया था नील रॉक को, और वो 1 रन पे आउट हुआ था। आई थिंक डॉकरेल इज ए हाई क्लास हार्ड हिटर, मैंने उसको देखा करीब से खेलते हुए, जिस तरह की इसके पास हिटिंग है बहुत कम प्लेयर्स के पास है आयरलैंड में। मार्क कादिर का पहला, तीसरा, 18वां, जॉश हटल का दूसरा, चौथा, 12वां, 17वां, बैरी मकार्थी का 5वां, 9वां, 16वां, 19वां, गर्थ डिलानी का 6वां, 8वां, 10वां, 14वां, बेन वाइट का 7वां, 11वां, 13वां, 15वां ओवर था। तो दोनों ने पैरे में बॉलिंग करी थी, गर्थ डिलानी और बेन वाइट ने। गुरबाज अगेंस्ट मार्क कादिर 8 इनिंग्स में 3 बार आउट हुआ है, 44 बॉलों के अंदर 43 रन है, और इसको गर्थ डिलानी ने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, बैरी मकार्थी ने 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। शादिक अतल वर्सेस लिटिल 2 बॉल 1 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया हुआ है लड़की ने। इब्राहिम ज़ादरान नथिंग स्पेशल, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट हमेशा मैं कहता हूँ इब्राहिम ज़ादरान जब भी लेफ्ट आर्म पिचर के सामने खेलते हैं विकेट फेंकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है ये कुछ प्लेयर्स है, लिटिन दास, इब्राहिम ज़ादरान, अभिषेक फर्नांडो, इस साल मैंने देखा इनको ध्यान से कि ये लेफ्टी बॉलर आया नहीं फास्ट, लेफ्ट आर्म पेसर, इनका विकेट चला जाता है।
बट लेट्स सी। उमर जाई वर्सेस जॉश लिटिल, 10 बॉल 13 रन, 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। लास्ट गेम में इनको पहली बॉल पे चलता गया था। मोहम्मद इशाक अगेंस्ट बेन वाइट, नथिंग स्पेशल। नबी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे को कोई खास डेटा मिली नहीं है जो मैं आपको पॉइंट आउट कर सकूं। करामती अगेंस्ट बेरी मक्कार्थी, 12 इनिंग्स में 4 बार आउट किया। लिटिल ने लास्ट गेम में आउट किया। वैसे जॉश लिटिल और राशिद खान टीममेट रह चुके हैं, या आप कह लो रहेंगे फिर से। किसके अंदर? जो गुजरात टाइटंस की टीम है उसमें। पॉल स्टेलिंग अगेंस्ट नबी, 35 इनिंग्स में 13 बार आउट हुआ है। और मुजीब 30 इनिंग्स में 6 बार आउट कर चुका है इसको, पॉल को। फारूकी 8 इनिंग्स में 3। फारूकी वैसे लास्ट गेम में ना बहुत मौके क्रिएट किया था पॉल स्टेलिंग को आउट करने के। वो तो भाई इनकी किस्मत थी, बच गया। सीरियसली कह रहा हूँ, 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 45 बॉल में 34 रन। इनके सामने स्ट्रगल करते हैं, बहुत दफ़ा देखा गया है ये। एंड्रू बिलब्राइनी अगेंस्ट फारूकी, 6 इनिंग्स में 3 बार आउट हुआ है। फारूकी इज डेडली थ्रेटफुल फॉर दिस बोथ द ओपनर्स। लास्ट गेम में विकेट नहीं मिला, बट जिस तरह से बॉलिंग करी थी भाई साहब, लग नहीं रहा था कि विकेटलेस गए हो ये। और 3 ओवर दिया आउट ऑफ द बॉक्स। लॉक एंड टक नहीं है कोई खास मैचअप। मुजीब के साथ रहा है भाई का, खान साहब के साथ तो हमेशा रहा है। 15 इनिंग्स में 7 बार आउट किया है। हैरी टेक्टर अगेंस्ट राशिद अच्छा खेला है। इसने नवीन को लास्ट गेम में बहुत बुरा सूता। 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 36 बॉलों में 54 रन है। कैम्पर तो पहली बॉल पे आड़ा तिरछा शॉट खेलने गए थे राशिद के सामने, पैडल करने चले गए, बोल्ड होते हैं सीधा। गूगली थी वो। 5 इनिंग्स में 3 बार इनको आउट किया हुआ है। फारूकी ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। रेड जोन में है। यार त्रिलानी वर्सेस राशिद, 20 बॉल के अंदर 3 बार आउट किया, 7 इनिंग्स में 17 रन दे के। तो WPL खत्म होने को आ गई, आज लास्ट मैच है। तो लीडर बोर्ड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 लाख रुपये का फ्री गिव अवे होगा WPL ग्रैंड फिनाले में, तो पार्टिसिपेट कर लेना। लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन ओमर जाई, राशिद अलग जाना है थोड़ा सा तो नबी है। हैरी टेक्टर सेम लास्ट मैच वाली लिस्ट है। मार्क आदिर, बेरी मकार्थी भी आपको दिख जाते हैं उस लिस्ट में। चलता है टीम्स की तरफ, तो डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले सेक्शन आता है विकेट कीपिंग वाला, जिसमें गुरबाज है, लॉकन टकर है। बट पिछले गेम में जिसको किसी ने नहीं लिया था वो बंदा आता है, 2 सिलेक्शन परसेंटेज था, 3 मान लो, 48 पॉइंट देके गया, ड्रीम टीम का पार्ट बना। वैसे गुरबाज इज़ हाईली रेटेड क्रिकेटर। आप जिस तरह से इसको देखते हो, हर साल आता है, हर साल इसका कड़क परफॉर्मेंस होता है, तो उसी को बैक करूँगा। आप चाहे तो लॉकन टकर को ट्राई करिए, इशाक को ट्राई करिए। इशाक को नील रॉक थोड़ा सा रिस्की है, सीरियसली बताऊं। इंटरनेशनल सर्किट में ज़्यादा इसने कुछ किया नहीं है, बट ये 3 ऐसे कीपर्स है जिन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है। उनमें से मैं गुरबाज और लॉकन टकर को ज़्यादा रेट करूँगा। पॉल स्टेलिंग रोटेट कर सकते हैं, बलब्राइनी को भी। हैरी टेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड MVP प्लेयर। सेम फॉर द इब्राहिम ज़ादरान, क्योंकि आप इब्राहिम ज़ादरान को ड्रॉप करके हार सकते हो। ये ऐसा प्लेयर है जो बड़ी पारी कभी भी खेल जाएगा। इवन पॉल स्टेलिंग भी लास्ट गेम में बहुत अच्छा शेपअप किया था, बलब्राइनी भी बहुत अच्छा शेपअप कर रहा था इनिंग्स को। कड़स कैम्फर आपका कॉल रहेगा। मैं फिलहाल ओमर जाई, नबी, मार्क कादिर के साथ जा रहा हूँ। खरोटे को मैं ले लूँगा जिस तरह से लास्ट गेम में स्पेल रहा है इसका। राशिद, लिटिल और यहाँ से बेरी मकार्थी कहाँ गए, बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन है बेन वाइट का, नवीन का, फारूकी का। जो आपका दिल कह रहा है उसको लीजिए। मोस्टली फारूकी को भी आप बैक कर सकते हैं, 50 सिलेक्शन परसेंटेज है। बेन वाइट का स्पेल लास्ट गेम में देखने लायक रहा था, जिस तरह से उसने एक लेंथ को पकड़ी थी। और सेकंड इनिंग्स में आपको पता है, एक तो चेस का प्रेशर होता है टारगेट का, फिर वहाँ पे स्पिनर्स आके बैक टू बैक विकेट्स निकालते हैं, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग्स में जो 7 ओवर से 15 ओवर होता है ना, वहाँ पे मैच शिफ्ट होता है। या तो वो टीम जीतेगी या तो ये टीम जीतेगी। जब मैच शिफ्ट होने जाता है तो वहाँ पर स्पिनर्स या तो बहुत बुरा मार खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करके विकेट्स निकाल जाते हैं। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ भाई साहब यहाँ पे फारूकी है, नवीन अपने पास, दोनों ऐसे बहुत अच्छे ऑप्शन है। यही गेम फंसेगा यार। कई लोगों ने इब्राहिम ज़ादरान को भी छोड़ा था लास्ट गेम में और बॉलर्स को बैक कर लिया था। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ यहाँ फारूकी को। नवीन वैसे यार डेथ में डालेगा आके, वही लफड़ा पूरा है मैच के अंदर। फारूकी ले लेते हैं। कैप्टन करूँगा यहाँ पे मैं सबसे पहले राशिद भाई को। लास्ट गेम में भी यही रहे थे। वाइस कैप्टन आपके पास नबी हैं, हैरी टेक्टर है। वैसे लास्ट गेम में मैंने किया था उमर जाई को। अच्छा ऑप्शन है, ख़राब ऑप्शन नहीं है वो, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है। तो देखते रहिए स्टैट्स रुचि रोटेट करिए कीपिंग में लॉकन टकर को, इवन इशक को, मोहम्मद इश्क। एंड बैटर सेक्शन में आपके पास 1-2 ऑप्शन है, बलब्राइनी हो गया और पॉल स्टेलिंग,
बॉलिंग सेक्शन से आपको 2-3 प्लेयर्स दिख जाते हैं जो बहुत अच्छे हैं, नवीन, बेन वाइट। तो मिलता हूँ आपसे मैं रात के 9 बजे पिच रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपने टाइम दिया मेरे को।